मार्च चंद्र है। आज आप चर्चा करेंगे रीनल स्टोन के बारे में। गुर्दे की पथरी, गुर्दे की पथरी किसी को है तो सबसे पहले जो आम लक्षण है उसका वो दर्द होता है, खास के पीठ के सबसे निचले हिस्से या किनारे में। और वही किडनी का जो बनावट होता है वो किडनी खासकर पेट के पिछले हिस्से में होता है, इसलिए दर्द पीछे होता है या किनारे होता है। फिर उसका पाइप आगे आता है और पेशाब का थैला सामने में होता है, सामने में यहाँ पर होता है। तो इस तरह से वो दर्द, जैसे वो पत्थर ऊपर से नीचे आता है तो दर्द भी ऊपर से नीचे आता है। इसलिए कभी कभी पत्थर उस पाइप में होता है जिस पाइप से वो पेशाब नीचे आता है हमारा, तो दर्द भी साइड से जो या से पीछे से वो आगे की ओर आता है, जहाँ पेशाब का रास्ता है वहाँ तक जाता है दर्द। तो इस तरह कोई भी दर्द जो पीछे हो और आगे आए या पीछे ही रह जाए, कभी कभी पीछे, चूँकि पत्थर जैसे नीचे आएगा तभी वो दर्द भी नीचे आएगा, तो इस तरह से वो दर्द होता है। चूँकि वो पाइप के अंदर कोई अगर खरोच आता है तो उसके अंदर खून निकल सकता है, और इसीलिए पेशाब में अगर खून आ रहा है, पीछे में दर्द है, तो रीनल स्टोन यानी गुर्दे की पथरी का लक्षण हो सकता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, खरोच आएगा तो उस पर इन्फेक्शन हो सकता है, यानी आपको पेशाब में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं बर्निंग मिक्सचुरेशन, यानी पेशाब में जलन होना, दर्द का एहसास होना। उसके अलावा और क्या हो सकता है, जब खरोच लगता है, इन्फेक्शन होता है, तो आपको बुखार भी लग सकता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो बुखार भी आएगा, या पेशाब का रंग धुंधला हो जाएगा। पेशाब का रंग शुरू में लाल भी हो सकता है, क्योंकि खरोच आएगा, खून निकलेगा तो लाल होगा। कभी कभी जब पेशाब में खरोच लगता है उस वक्त जो है हमारा उल्टी जैसा मन भी करने लगता है, क्योंकि खाना का नली और पेशाब का नली लगभग एक ही जैसे सिस्टम से बना होता है। तो जब कभी उसमें दर्द होता है तो वो नौजिया हमारा उल्टी जैसा मन एहसास करा देता है। तो इस तरह से अगर किसी को किडनी में पत्थर है तो आपको क्या लक्षण दिखाएगा, तो सबसे पहले दर्द है, या दर्द रुक रुक के भी आ सकता है और दर्द लगातार ही बना रह सकता है। और ये दर्द ध्यान रखना, ये दर्द किसी भी अवस्था, लेटने के किसी क्रम में, जैसे कि आप पेट से बल लेटे या खड़ा हो गए या बैठ गए या इस करवट उस करवट, दर्द में आराम नहीं होगा, क्योंकि किडनी का पत्थर जो है नुकीला होता है। और किसी जैसे कांटा के अंदर हाथ दे दीजिए और हाथ को कितना भी हिलाइएगा दर्द बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। ठीक उसी तरह से अगर किसी पोजिशन में आप रहते हैं, चाहे इधर आते हैं उधर मुड़ते हैं, लेकिन आपको दर्द होता ही रहेगा, तो भी रीनल स्टोन का पिक्चर है। लेकिन बहुत सारा दर्द ऐसा होता है खास कर बैठ करके या आगे झुकने से या आगे ऐसे करने से वो दर्द कमता जाता रहता है, कमता होता है या ज़्यादा भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी को पत्थर, किडनी का पत्थर का लक्षण क्या है कि दर्द होगा, पेशाब का रंग लाल हो सकता है, पेशाब में इन्फेक्शन होगा तो पेशाब में जलन होगा, पेशाब में बदबू आ सकता है, बुखार भी लग सकता है, उल्टी सा मन भी कर सकता है। तो ये सब जो है किडनी के पत्थर का लक्षण हुआ। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर किसी को किडनी का पत्थर हो तो उसको इलाज क्या करना चाहिए, कैसे उसका ठीक होता है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, किडनी का पत्थर अगर छोटा है, 5 मिलीमीटर के नीचे का है, तो अपने आप निकल जाता है। केवल एक ही चीज़ करना है कि पानी का मात्रा बढ़ा दीजिए। पानी का मात्रा हम लोग बोलते हैं ऐसे 2 से 3 लीटर बुलाया जाता है सभी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, पीने के लिए। उसमें 2 से 3 लीटर की जगह से दोगुना कर दीजिए, 4 से लेकर 6 लीटर के बीच में पानी पीजिए, यानी 15 गिलास के आसपास 2-3 गिलास ऊपर या नीचे करके आप पानी पीजिए तो पथरी निकल जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि ये तो हुआ कि जब पथरी छोटा है, अगर थोड़ा सा बड़ा है, 5 से 10 मिलीमीटर के अंदर में है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसे में एक दवा देते हैं जो पेशाब के जो नली जिसके माध्यम से पत्थर बाहर आता है, उस नली के आकार को बढ़ाने के लिए जो दवा आता है, अल्फा ब्लॉकर टाइमसिलोसिन 0.4 mg एक बार रात में दिया जाता है। तो ये दवा दी जाती है जो आपके पेशाब के जो पाइप जिसके माध्यम से पेशाब नीचे आता है, इसमें पत्थर भी रहता है, उस पाइप के आकार को थोड़ा बड़ा करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन होता है हमारे पास कि कुछ ऐसी दवा आते हैं जो अगर कभी भी पत्थर जाता है, खरोच जाता है, तो पेशाब का नली जो है सूज जाता है, सूजन हो जाता है, यानी फूल जाता है बर्द। तो फूलने का, अगर कोई नली फूलेगा तो उसके अंदर का जगह वो कम हो जाता है। तो उसको इन्फेक्शन को, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, जो कि बहुत कम दिनों के लिए दिया जाता है, बहुत से बहुत 5 से लेकर 10 दिन तक के बीच में दिया जाता है। तो वो हो गया। तो तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि पानी ज़्यादा पीना ही पीना है। और एक और 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि खाना में क्या खाना चाहिए ताकि पेशाब में उस चीज़ का, जिस कारण जो पत्थर है, पत्थर भी 3-4 तरह का होता है। सबसे जो कॉमन पत्थर वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट मिल करके उसका मात्रा बढ़ जाता है, उसका पत्थर बन जाता है। तो ये हो गया अगर 5 से 10 मिलीमीटर के बीच में है। अगर 10 से ज़्यादा है तो फिर आपको जो है विशेष जो ऑपरेशन होता है उसके माध्यम से किया जाता है। उसमें क्या क्या करते हैं, तो 3 तरह का इलाज होता है। एक होता है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, यानी अल्ट्रासाउंड, यानी साउंड, आवाज़ की इतनी तीव्रता दे करके, इंटेंसिटी हाई करके पत्थर के ऊपर इंटेंसिटी दे करके पत्थर को तोड़ दिया जाता है। वो पत्थर पर अगर टुकड़ा हो जाता है, अगर मान 10 मिलीमीटर का पत्थर टुकड़ा होकर 3-3 मिलीमीटर हो जाए, 4-4 मिलीमीटर हो जाए,
तो आराम से निकल जाता है। ये होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी बोलते हैं इसको, यानी अल्ट्रासाउंड के वेव से, इंटेंसिटी से, यानी आवाज़ के तीव्र आवाज़ दे करके हम उसको तोड़ देते हैं। ये हमारे साइंस में संभव है। सेकेंड होता है कि अगर यूरेटेरोस्कोपी होता है, जिस पाइप में पत्थर होता है उस पाइप में हम पेशाब के रास्ता से नीचे से जा करके वहाँ पे जा करके उस पत्थर को लेज़र से तोड़ करके टुकड़ा उसको कैच करके फिर वापस पाइप से बाहर निकाल देते हैं। यूरेटेरोस्कोपी लेज़र की सहायता से उसको हम तोड़ के बाहर लाते हैं। जो सबसे कठिन पत्थर होता है उसमें लोग बोलते हैं क्या करते हैं, सीधे सीधे पाइलोलिथोटोमी बोलते हैं, यानी जहाँ पर पत्थर शुरुआत होता है, किडनी के जो पाइलस जो पेल्विक हिस्सा होता है वहाँ पत्थर बनता है, सबसे पहले वहीं बनता है और वहाँ बड़ा पत्थर को है फंसा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग, स्किन के माध्यम से वहाँ जा करके उसको काट करके उसके अंदर से पत्थर निकाल करके बाहर सीधे निकाल दिया जाता है और वहाँ एक छोटा सा पाइप लगा के छोड़ दिया जाता है, ताकि वहाँ जो अवशिष्ट है, कुछ गंदगी कचरा उचरा है, वो धीरे धीरे निकल जाए बाहर। जब कचरा अच्छी तरह से निकल जाता है तो फिर क्या किया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। तो ये होता है पाइलोलिथोटोमी। पाइलो मतलब वो जगह का नाम है, पेल्विक पार्ट को पाइलो बोलते हैं, लिथो मतलब वो पत्थर हुआ, टोमी मतलब वो काट के निकालना। तो ये जो है पाइलोलिथोटोमी करके आप पत्थर को निकाल, जो सबसे बड़ा पत्थर खास करके किडनी के शुरुआत हिस्से में बहुत बड़ा पत्थर फंसा हुआ है, निकलने की कोई संभावना नहीं है, वहाँ पे ये किया जाता है। आजकल पर दूसरे पूरे बड़ा ऑपरेशन से नहीं किया जाता है, वो छोटा सा करके होल करके वो लोग कर लेते हैं। तो ये साइंस का योगदान है। अब क्वेश्चन उठ गया, इसके अलावा आप पत्थर बनता क्यों है, कैसे हम पत्थर नहीं बने, या किसी को बन गया तो आगे दोबारा नहीं बने, तो इस सब बात के लिए भी हम चर्चा करेंगे लास्ट में, जिसको हम सुना रहे हैं आपको। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पत्थर बनता क्यों है। आप देखेंगे पानी के बारे में याद कीजिए, अगर पानी खौल करके 100 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जाता है तो पानी नहीं रहता, भाप बन जाता है, यानी हवा बन जाता है। वही पानी अगर 0 डिग्री के नीचे जाता है तो पानी नहीं रहता, वो बर्फ़ बन जाता है। यानी टेम्परेचर एक लिमिट क्रॉस किया ऊपर में तो हवा बन गया, एक लिमिट नीचे क्रॉस किया तो बर्फ़ बन जाता है। ये लिमिट है हर कुछ का, और यही लिमिट पत्थर बनने में करता है। जब हम कम पानी पीते हैं हमारा पेशाब कम बनता है, और पेशाब बहुत ही गाढ़ा होता है, और ये कि लिमिट से गाढ़ा से ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो वहाँ क्या होता है, जो हमारा कैल्शियम ऑक्सीडेट हमारे पेशाब के अंदर बना हुआ है वो सट के ये पत्थर का रूप ले लेता है। तो यानी या तो हमारा खाना में कम खाएं ताकि पेशाब में कम जाए, दूसरा हम पानी पिए ताकि पेशाब हमेशा पतला रहे। पतला कहने का मतलब डाइल्यूटेड हम बोलते हैं हम लोग, जैसे चीनी कम पानी ज़्यादा, तो हम लोग बोलते हैं कम चीनी वाला घोल, ज़्यादा चीनी कम पानी तो ज़्यादा चीनी वाला घोल। ये यहाँ पर ज़्यादा चीनी रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा तो क्या हुआ, फिर से चीनी बन जाएगा। तो क्वेश्चन यही उठता है कि खाना में हम सबसे कॉमन स्टोन है कैल्शियम ऑक्सीडेट स्टोन। तो बोला जाता है कि खास कर कैल्शियम खाने से मना नहीं किया जाता, क्योंकि कैल्शियम जो खाना में होता है वो ऑक्सीलेट के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। ऑक्सीलेट को खून में जाने से, या खून में जाने का तो फिर पेशाब में जाएगा, तो इस तरह से ऑक्सीलेट को खाने में ही वो रोक लेता है। फिर ऑक्सीलेट किस में ज़्यादा होता है, तो सबसे ऑक्सीलेट ज़्यादा पालक साग में होता है, आपके चुकंदर में होता है, थोड़ा बहुत आलू में होता है। तो इस तरह का चीज़ जो है, जैसे काजू हो गया, तो ये सब चीज़ है आपको कम खाना है या नहीं खाना है, क्योंकि इसमें ऑक्सीलेट ज़्यादा होता है। अगर आप खा ही ले रहे हैं तो पानी ज़्यादा पी लीजिए, ताकि वो इतना पतला रहेगा कि पत्थर बनने का मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए पत्थर बनने में है कि हम या तो खाने में बदलाव करें, पानी पीने में बदलाव करें। और खाना पानी जिसका ठीक रहेगा उसका वजन भी सही रहेगा। जिसका वजन ज़्यादा होता है और भी स्टोन होता है, जैसे यूरिक एसिड स्टोन होता है, सिस्टिक स्टोन होता है, और एक स्ट्रोवाइट स्टोन होता है। स्ट्रोवाइट स्टोन जो है खासकर बहुत स्पेशल कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसका स्टोन दर्द कम करता है और इतना बड़ा हो जाता है किडनी फेल कर जाता है। और आदमी चूँकि दर्द नहीं होता है इसलिए डॉक्टर के पास जाता नहीं है, और जाता नहीं तो उसे किडनी इतना फेल हो जाता है कि लास्ट में आखिरी अवस्था में ही वो डॉक्टर के पास पहुँचता है, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। इसलिए रीनल स्टोन में दर्द हमारा एक दोस्त का काम करता है, जो हमें डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर उसका इलाज कर देते हैं, या खुद ही हम लोग इतना जागरूक हो जाते हैं कि छोटा पत्थर निकल भी जाता है। ऐसे रीनल स्टोन का पेन जो है दुश्मन नहीं है, वो दोस्त की तरह काम करता है। वही जो स्ट्रोवाइट स्टोन होता है बड़ा हो जाता है, और इतना बड़ा हो जाता है कि किडनी तक को फेल कर देता है, क्योंकि उसमें दर्द नहीं होता है। तो क्वेश्चन उठता है कि स्टोन जो नुकीला होता है उसमें दर्द होता है, जो स्टोन बहुत मुलायम होता है उसमें दर्द नहीं होता है। तो ये सीधा साधा कैल्शियम स्टोन जो सबसे कॉमन स्टोन है उसमें दर्द ज़्यादा होता है, और वो स्टोन जो है हमेशा नुकीला ही होता है। तो क्वेश्चन उठता है कि खाना में हम क्या खाएं कि मेरा स्टोन नहीं बने। तो सबसे पहले चीज़ है जो ऑक्सीलेट कैल्शियम जो है वो ज़्यादा मात्रा में पेशाब में नहीं जाए।
तो ज़्यादा मात्रा में क्योंकि स्टोन आखिर में बनता है पेशाब में, इसलिए पेशाब तक पहुंचने में। खाना में बोला जाता है कि अगर कैल्शियम सप्लीमेंट किसी को लेना है, ऊपर से कैल्शियम खाना, बूढ़े आदमी है, आप पत्थर भी बन रहा है, तो कहा जाता है खाने के साथ कैल्शियम लीजिए, कि खाने में के साथ कैल्शियम लेने से फ़ायदा है कि ऑक्सीजन को ज़्यादा जाने नहीं देगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। सेकेंड है, खाना में अब कैल्शियम का खुद का भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो या तो आप खाने में जितना कैल्शियम आता है उससे स्टोन है, इसलिए दूध खाना हम लोग मना नहीं करते हैं, किसी को दूध मत खाइए, या कैल्शियम जो खाना में कैल्शियम मिलता है उसको मत खाइए, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं क्या है कि आप पानी ज़्यादा पीजिए। हाँ, दूसरी बात है कि जो कैल्शियम ऑक्सीडेट स्टोन को बनने से रोकने वाला भी कुछ केमिकल है, जैसे साइट्रिक एसिड फ्रूट होता है, जैसे नींबू हुआ, या ऑरेंज हुआ, संतरा हुआ, या पपीता हुआ। तो इस तरह का जो भी ऑरेंज खट्टा वाला और जो होता है साइट्रिक बोलते हैं, तो ये सब चीज़ों को स्टोन बनने को रोकता है, उल्टा रोक देता है। जैसे नारियल का पानी हुआ, तो आप ऐसी चीज़ भी लेते हैं साथ में, तो वो आपके स्टोन को बनने से रोक सकता है। तो खाने में ऐसी चीज़ बढ़ा ले जो कि स्टोन बनने नहीं दे, खाने से ऐसी चीज़ घटा ले जो कि स्टोन बनाता हो। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो है पानी पीना। अगर आप पानी सही मात्रा में पी रहे हैं तो बहुत जरूरी है। अब हम चर्चा करते हैं विस्तृत में कहाँ हम लोग मिस्टेक करते हैं। एक हम मोटे हैं, क्योंकि और भी स्टोन जैसे यूरिक एसिड स्टोन होता है, सिस्टीन स्टोन होता है, तो बहुत सारा स्टोन। मोटा आदमी ज़्यादा स्टोन होगा, जो आदमी तेल मसाला ज़्यादा खाएगा उसको ज़्यादा स्टोन होगा। तो तेल मसाला कम खाए, तेल मसाला कम खाएंगे तो वजन भी सही रहेगा। वजन सही रहना कम स्टोन होने का सामना है, ज़्यादा वजन मोटे आदमी है तो वजन स्टोन होने का सामना ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से जो है खाने पर ध्यान दीजिए, वजन पर ध्यान दीजिए, स्मोकिंग करते उसको बंद कीजिए, अल्कोहल पीते अल्कोहल बंद कीजिए, वजन अपना सही कीजिए, भोजन सही कीजिए, हरा साग सब्जी खाइए, साबुदाना साग खाइए, उसमें खाली अवॉइड करने बोले हैं कि पालक साग, चुकंदर, आलू, ये सब थोड़ा जो है उसको नुकसान मैंने आपको ऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है। आप नींबू, संतरा, नारियल का पानी, ये सब जो है आपको उसको रोकता है, उल्टा उसको फ़ायदा करता है, क्योंकि स्टोन को बनने से फ़ायदा रोक देता है। तो इस तरह से जो है आप रीनल स्टोन का मोटामोटी हुआ कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी को दर्द हो तो इग्नोर नहीं कीजिए, अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड में स्टोन दिख जाता है, एक्सरे में भी दिख जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टोन भी है 10% जो कि एक्सरे में नहीं आता है। तो लेकिन सबसे बढ़िया अल्ट्रासाउंड होता है, सेफ भी होता है। और जब कठिन केस है उसमें CT स्कैन करके भी देख सकते हो, उसमें और अच्छा डिटेल पता चलता है, खास कंट्रास्ट का किडनी कितना काम कर रहा है, किडनी बिल्कुल फेल तो नहीं हो चुका है, ये सब सारी चीज़। लेकिन सबसे आसान में, सिंपल में आप अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड सबसे सेफ। अल्ट्रासाउंड का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, साउंड आवाज़ है, जैसे हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, तो इसलिए अल्ट्रासाउंड का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए अल्ट्रासाउंड कराना सबसे सेहतमंद रहता है। तो इस तरह से आप रीनल स्टोन का चर्चा हो गया। हम सबसे शुरू में चर्चा की आपसे रीनल स्टोन कहाँ दर्द कहाँ होता है, दर्द होता है, किन किनारा आता है, कैसे नीचे को आता है, दरअसल जलन, पेशाब जलन या खून आना पेशाब में, ये सब। दूसरा चर्चा की है कि स्टोन का इलाज क्या है, हम कैसे ठीक करते हैं। छोटा स्टोन 5 मिनट के नीचे अपने आप निकलता है, पानी ज़्यादा पीजिए, कुर्ती के दाल लोग पीने बोलते हो, भी अच्छी चीज़ है। तो इस तरह से चीज़ हुआ। तीसरा हुआ स्टोन बने तो कैसे रोके, कैसे हम उसको। तो ये सब चीज़ हुआ कि आप ज़्यादा पानी पीते हैं या कुछ खाने में ध्यान देते हैं। चौथा और भी अवस्था है, हम चर्चा की, इससे वजन ज़्यादा बढ़ना, स्मोकिंग करना, मोटा होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, तो ये सब चीज़ें स्टोन को बनने में मदद करता है। ये सारे से मिला करके आपका स्टोन का हुआ। धन्यवाद।